अब पता चला, मैं आपने ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक से पहले सुनी, बाबर डोगर साहब ने बताया कि नवाज़ शरीफ मरियम साहिबा के हाथ से अब नून लीग निकल चुकी है और वो शीन बन चुकी है, यानी मेजॉरिटी बल्कि 99% कह लें जो MP MNAs हैं वो बिल्कुल शहबाज शरीफ के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अब बात है तहरीक इंसाफ की। अब तहरीक इंसाफ में कितने लोग जाकर खड़े हो चुके हैं जहांगीर तरीन के साथ, वो आपने देख लिया। हत्ता के नज़ीर चौहान साहब जिन पर FIR हो गई, शहजाद अकबर मुशीर एहतसाब इतना ताकतवर आदमी, उसने कटवाई अपनी मुद्दईयत में, वो थाने जाते हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। तो शहजाद अकबर का इतना ज़्यादा आगे जाना फिर क्या मानी रखता है? वो तो ज़ाहिर जो दफ़ात लगाई हैं वो तो डायरेक्ट गिरफ्तारी की बड़ी ख़तरनाक हैं कि जनाब इस तरह से मजहबी हवाले से जो बात हुई वो सारा कुछ। लेकिन जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं जी मैं तो मुंतज़िर हूँ, इमरान खान ने कहा था इंसाफ होगा, वो कब होगा? वो तो अली जफ़र की रिपोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं जी सुना है कि वो मुझे क्लीन चिट दे रही है या मेरे बारे में उसमें मुस्बत रिपोर्ट है, तो वो कब आएगी, उसका क्या होगा? अब असद खरल साहब, ये तो नून लीग का तो हम कह रहे हैं, ये अब इमरान खान साहब के लिए पार्टी को इकट्ठे रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। लग रहा था कोई मामला फ़ाहम तफ़हीम से होंगे, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने जो FIR कटवा दी उससे तो बात और ख़राब हो गई। देखिए पर्सनल हो गया मामला। नज़ीर चौहान का जो मामला है ना, ये शहजाद अकबर का मामला है, इसको मतलब पार्टी से बियॉन्ड इसको रखना चाहिए और ये एक गलत चीज़ हुई है। इसको वो ठीक है, मगर अब देखिए वो धड़ा उनके साथ खड़ा हो गया। देखिए अब नज़ीर चौहान साहब के साथ खड़ा है, जो मर्जी एक्सप्लाइट कर लें, बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन के साथ खड़ा होकर उस धड़े ने क्या कर लिया। आपके सामने अली जफ़र की रिपोर्ट आ गई, जो जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे कोर्ट में गए हैं, उन्होंने यह कि क्यास रही कि उन्होंने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दे दी और ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट मेरे लिए मस्बत है। ठीक है, उनका बड़ी मेहनत से जनाब अली जफ़र साहब ने रिपोर्ट मुकम्मल की है और उम्मीद थी कि अब तक इनकी रिपोर्ट मंजर पर आ जाएगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दे दी और ये भी कहा जाएगा कि रिपोर्ट मेरे लिए मस्बत है। अब उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ मुझे इंसाफ जो है मिलेगा और उस हवाले से उनका जवाब जो है उसके वो मुंतज़िर है। मामला ये है कि जो बैंकिंग कोड के अंदर जो फाजिल जज, जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा हेयरिंग 2 समातों का हवाला दिया था, हामिद हुसैन साहब ने जहांगीर तरीन और न्यायालय के खाना के खिलाफ जो मुकदमात पर जो समात की, इसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन, आपको पता है अबूरी, आपको पहले हमने जो वीकेंड पे कहा था कि वो 31 मई को डेट है उनकी, तो अहले खाना मुकदमात पर समात की है और अबूरी ज़मानत जो मुकम्मल होने पर अदालत में जो पेश हुए वो डेट थी। अब केसेस की समात का इख्तियार उन्होंने कहा कि नहीं रहा मेरे पास, जज साहब ने कहा, फाजिल जज जो है हामिद हुसैन साहब ने कि रिमार्क दिए कि मेरे पास इन केसेस की समात का इख्तियार नहीं रहा। एडिशनल सेशन जज 1 नए तैनात हो गए हैं, आज कोई दलाइल नहीं सुन सकता, अगली तारीख मुकर्रर कर सकता। अब फाजिल जज के इस तफसार पर जो डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पे FIE थे, उन्होंने कहा कि पूरे FIE में तब्दीलियाँ हुई हैं। अब जो मुकदमात का तफ्तीशी अफसर राना जो शहबाज भी तब्दील हो गया है। अदालत ने बर्मी का इज़हार करते हुए इस्तफसार किया कि DG हो या कोई भी, वो कैसे तफ्तीशी का तबादला कर सकता है। अब ये बड़ा सवालिया निशान है, देखते जाएं जरा। अच्छा, तफ्तीशी अफसर की तब्दीली से मुतल्लिक मैं हकायक लिखूंगा। अदालत ने मुकदमा की तफ्तीशी अफसर का तबादला करने वाले FIE अफसर को शोकाज नोटिस जारी करते हुए जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी ज़मानत जो है वो 11 जून तक उसकी तस्सीह कर दी। अब 3 अरब के ऊपर इनके इल्ज़ामात हैं और जो मेन इसका जो है कि जहांगीर तरीन है और अली तरीन के दामाद और दीगर फैमिली मेम्बरान के खिलाफ 3.25 अरब का मुबैना तौर पर मालियाती फ्रॉड पे जो मुकदमे आपको पता ये दर्ज है। और इसके ऊपर मेन इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि दामाद ने कागज़ बनाने वाली जो बंद फैक्ट्री है फारूकी पल्प जी, वो कंपनी के अकाउंट में JWD जो है उससे 3.25 अरब मुंतकिल की। अच्छा। अब मामला ये है उसामा साहब जी, आप जहांगीर तरीन ग्रुप उसने कितना रौला डाला, उनकी मुलाकातें फिर बुज़दार साहब से हुई, इमरान खान साहब से कुछ लोगों ने मुलाकातें की, उसके बाद उनके मुख्तलिफ धड़ों की मीटिंग्स हुई, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद आपने कहा कि जो क्लीन चिट मिल जाएगी, ये होगा, इमरान खान ब्लैकमेल हो जाएंगे, लोग इस तरह कर रहे थे, पब्लिक करने की बात की गई रिपोर्ट। शहजाद अकबर साहब उसके बाद, जिनके ऊपर मेन उनका एलिगेशन था कि शहजाद अकबर जो ग्रुप है या आज़म खान वगैरह जो भी लोग हैं, ये मेरे खिलाफ इमरान खान साहब को भड़काते हैं, मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कराएं और डॉक्टर रिजवान को बदला दें। शहजाद अकबर साहब आपके सामने पूरी दुनिया ने चश्मे फलक ने देखा, वो आए डॉक्टर रिजवान के पास आए, उन्हीं के दफ्तर में आए, इस हवाले से ब्रीफिंग ली और इसी केसों के हवाले से जो मैंने कहा था कि वो जो भी हुआ, अब मामला जो कि जज साहब तब्दील हो गए हैं, तफ्तीशी इसमें तब्दील हो गया है और मामला जो है वो डेट तो पढ़नी थी, सारी बात है, बेल तो हो नहीं सकती, ड्यूटी जज जिस तरह अगर होता है तो वो प्रोसीडिंग इस तरह की होती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं नज़ीर चौहान का जो मामला है वो बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लाइट हो जाएगा।
मेरा ख्याल नज़ीर चौहान साहब ने ज़्यादती की है। और नज़ीर चौहान साहब अगर जहांगीर तरीन उनके साथ मिलता है तो मेरा ख्याल अपना मुद्दा जो है वो भी ख़राब करेंगे। उससे इमरान खान साहब को या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बात होनी भी नहीं चाहिए। देखिए इस तरह की सफाई हो जाएगी, इस तरह को हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल है समा साहब, जहांगीर तरीन और इमरान खान के खिलाफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज शहजाद अकबर ने जो सेनेट में आज जो वो बोले हैं उस पर उन्होंने शुगर माफिया का ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि जनाब इन्होंने बड़ी भागदौड़ की थी। ये सिंध हाई कोर्ट में भी गए, इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से भी स्टे लिया, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, ये पेशावर हाई कोर्ट में भी गए और इन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो जो JIT की रिपोर्ट थी या कमीशन की रिपोर्ट थी उसको रोक दिया जाए, उस पर अमल दरामद ना हो सके। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये जो रिपोर्ट थी ये पब्लिक हुई और इस पर अमल दरामद किया गया। तो इस पर अमल दरामद रुक नहीं सकता। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये जो सारा इशू है इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जहांगीर तरीन आज जो बात कर रहे थे कि इंसाफ जो है वो लेट हो रहा है, वो डेस्परेट हुए थे और मायूसी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी कि गवर्नमेंट उस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए 13 मई तक बात चली गई है, 11 जून तक सॉरी 11 जून में नया तफ्तीशी भी आ जाएगा, वो सारी चीजें जो नया जज भी आ जाएगा, तफ्तीशी बदले जा रहे हैं, कभी कुछ। लेकिन जज का तो गवर्नमेंट से कोई लेना देना वो नहीं तो ठीक है। एडिशनल सेशन जज जो है वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने बदलने हैं, वो उनका अपनी रूटीन है। और FIA में जो तब्दीलियां हो रही हैं, देखिए आज जज साहब जो जज साहब ने केस चल रहा है साहब उन्होंने आज जज ने पूछा है ना, उन्होंने कहा ये जज आपने मेरी इजाजत के बगैर कैसे तब्दील, तफ्तीशी अफसर सॉरी ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे तब्दील कर दिया। ये कोर्ट को असिस्ट करता है तफ्तीशी अफसर और आपने उसको पकड़ के हमें बताया बगैर, वो बड़े नाराज हुए। उस पर उनको बताया गया कि ये रूटीन के तबादले हैं, इसमें 25-30 बंदे तब्दील हुए हैं, उनमें ये भी शामिल था, नया बंदा आ जाएगा। तो अब मसला ये कि शहजाद अकबर साहब जो है वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जो नज़ीर चौहान का बयान था वो भी डेस्परेशन शो कर रहा है, वो भी गुस्सा शो कर रहा है, डेस्परेशन शो कर रहा है कि वो इस हद तक चले गए हैं। अब पर्चा भी कट गया है। तो ये अब जो इख्तिलाफात हैं ये मुझे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपकी बात सही है, आगे आने वाले दिनों में इख्तिलाफात बढ़ेंगे, ये चीजें नजदीक नहीं आती। कोई हम मुक़्तदर शख्सियत या कोई कह रहा है जी सदर पाकिस्तान भी इसमें कोई सुलह करा सकते हैं, डॉक्टर आरिफ रबली साहब या कोई। लेकिन एक बात लिख लें, पहले मैं कहा इस केस के अंदर जहांगीर तरीन को कभी भी सजा नहीं मिल सकेगी, कोई उल्टा भी अगर लग जाए तो फिर वो रिलैक्स हो जाए। अगर नहीं हो सकता तो वो क्यों कह रहे हैं जी इंसाफ डिले हो रहा है, इमरान खान जनाब कह रहे हैं अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए। ये जहांगीर तरीन जो कहते हैं ना, मैं जो बात फैक्ट है ये बेसिकली एक पुरानी रिपोर्ट थी। मैं आपको ये साज कैसे हुई, जाल कैसे बिछाया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस में एक जाल बिछाया गया। इमरान खान साहब उन चीज़ों को नहीं पता होता क्योंकि वो बोले हैं या उनको पता नहीं चलता। सर खुद तफ्तीश थोड़ी करनी है, वज़ीर आज़म का बिछाया गया उनको तो सारा। अगर जहांगीर तरीन को पकड़ना है तो किस तरह पकड़ा जाना। SCCP में पुरानी रिपोर्ट पड़ी थी, कुछ 10-15 साल पुरानी, 10-15 साल पुरानी रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद है ये FIR। किसी ने कहा ये जो रिपोर्ट थी ना पुरानी, जहांगीर तरीन क्योंकि हर जो बड़ा फ्राडिया जो बड़ा जो कारपोरेट का बंदा है उसने दो किस्म की बुक्स रखी होती है। ठीक, वो आपको एक बुक उसने असल रखी होती है टैक्स वालों के लिए और एक उसने 2 नंबर बुक रखी होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये किसी को नहीं पता, इमरान खान साहब को भी नहीं पता, इमरान खान साहब को भी नहीं पता, FIA को भी नहीं पता, फिर कहेंगे आप पता चला। हर जो शुगर मिल है ना, ये आपके लिए बड़ी खबर है डॉक्टर साहब, उसके अंदर FBR का एक जिम्मेदार आदमी बैठा होता है। अच्छा, FBR का एक बंदा बैठा होता है। सर, उसका काम क्या होता है कि जितनी भी बाइंग हो रही है ओरिजिनल बाइंग जी वो उसके नोटिस में होती है कि कितनी चीनी आ रही है, कितनी बन रही है, कितनी जा रही आ रही है। FBR के किसी बंदे को इन FIR में पूछा गया कि आप सोए हुए थे, 14-15 साल से ये सारा हो रहा था, आप सोए हुए थे चैन की सुख की, अभी 2-3 साल भी सोए हुए थे, अभी भी वो बैठे हुए। पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि SCCP की एक रिपोर्ट है जो जहांगीर तरीन रोला डालते हैं कि जनाब ये SCCP का मामला है, FBR का मामला है, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है,
इसमें FIA का केस नहीं बनता। उसामा साहब, ये हर मिल में ये दोनों हो रही है। अच्छा, एक चीज मेरी FIA वालों से बात हुई है, वो जो FIA बात कर रहा है वो कह रहा है हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस हैं, लेकिन इसमें क्या कन्विक्शन अगर हो जाएगा, मैं रोज FIA में होता हूं। देखिए कन्विक्शन नैब के पास बड़ा होता है, ये तो अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड करना है जो होता है, लेकिन FIA ये कह रहा है कि हमारे पास बेतहाशा एविडेंसेस हैं, जिसमें ये है कि उसमें जो है JWD जो है उसमें बहुत ज्यादा उसकी इन्वॉल्व हर मिल में है, ये हर मिल में है, ये कोई ऐसी मिल नहीं जिसमें 2 नंबर खाता। अच्छा, मैं एक चीज अर्ज करता हूं, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाए, उनका जितना टैक्स लेते हैं मुझे वो आगे देते हैं। ये जो अब यही अगर चीज आप रखे फिर शरीफ बरादरान पे, तो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग तो हर कोई कर रहा है, तो उनकी आ रही है ना, उनकी रमजान शुगर मिल वो सारी आगे रिटायर। अच्छा, आगे बारी उनकी है, आगे बारी आ रही है उनकी, बस समझिए ना आप। बाकी लोगों की तरीन साहब के साथ, तरीन साहब से निकलेगा मामला तो आगे चलेगा ना, ये फंस गया उधर ही लगा हुआ है, आगे नहीं चलेगा, ये इधर ही चलेगा और इधर रुक जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, रुक जाएगा। मेरे नजदीक गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है, शहजाद अकबर पीछे हटने को तैयार नहीं, शहजाद अकबर की क्या हैसियत है, इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये मामला जो है ये शिद्दत अख्तियार है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई वीडियो के, वो जिस तरह इमरान खान साहब ने सुनी, एक खातून बेवा खातून थी, उसके प्लॉट पर घर पर कब्जा था, वो कब्जा छुड़ाया गया, वो किराया नहीं दिया गया था, वो इमरान खान से नोटिस लिया और वो फिर मामला हल हो गया। उसमें भी उस खातून का, आयशा नमी जो खातून थी, बेवा बेचारी खातून, उसकी वालदा ही बेवा, उनको भी बड़े मसाइल थे, तो उसका जवाब देते हुए इमरान खान साहब ने कहा, यानी ये था कि जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जी लोग SP का भाई था और उसने कब्जा किया और सारा कुछ हुआ। जवाब में वो ले आए शुगर स्कैंडल। जवाब जब उस खातून को दे रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल इसको देखते हैं क्योंकि मुल्क में इंसाफ नहीं होता, देखें ये शुगर स्कैंडल आया, शुगर माफिया आ गया, शुगर माफिया ने FIA को धमकी दी कि हम कीमतें बढ़ा देंगे, तो इनको हमने नहीं छोड़ना, इसको अगर हमने पकड़ लिया, PDM को अगर हमने आज शहजाद अकबर की मैं 1 घंटे पहले की जो हर जवाब में उनके ज़हन पर उस समय उन्होंने कहा ये शुगर माफिया तो दौड़ा है, ये तो सारी हाई कोर्ट में गया, इन्होंने स्टे लिया, हमने तो वो स्टे निकल सारा कमीशन बनाता कि चीनी कीमतें नीचे लेना, वो 50 से 100 रुपए चलेगी, आवाम को क्या फायदा हुआ? और जहांगीर आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, कंट्रोल हुआ नहीं सर, वो 150 पर चले जाते, आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, तमाम तर आपके वसाइल के सर कोशिशें तो उसी को पकड़ देंगे, बाकी नहीं पकड़े जा रहे।